नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। क्या कोई अपनी कामयाबी के चरम पर अमेरिका जैसी महाशक्ति के ऐशो आराम को ठोकर मारकर पिछड़े इलाके की धूल भरी पगडंडियों को चुन सकता है? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन सीमांचल की माटी ने इस हकीकत को जिया है। नाम था पद्मश्री डॉक्टर सैयद हसन। सैयद हसन का जन्म 30 सितंबर 1924 को बिहार के जहानाबाद में हुआ और 25 जनवरी 2016 को बिहार के किशनगंज में उनकी मृत्यु हुई। बात 1965 की है। अमेरिका के फ्रॉस्टबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर ऑफ द ईयर का खिताब पाने वाला एक प्रोफेसर 7 बक्से किताबें लेकर किशनगंज रेलवे स्टेशन पर उतरता है। लोग हैरान थे कि जिस शख्स को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के विचारों ने प्रभावित किया, वो यहाँ की नदियों और खेतों के बीच क्या ढूंढ रहा है। डॉक्टर साहब को यहाँ सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि शिक्षा की प्यास दिखी थी। राह कांटों भरी थी। डॉक्टर साहब ने खुद कुदाल और फावड़ा उठाया। कभी मस्जिदों में जाकर बच्चों के हाथ मुंह धुलवाए तो कभी पैदल चलकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया। लेकिन समाज को बदलने निकले इस मसीहा को अमेरिकी जासूस तक कहा गया। उनके स्कूल को जलाया गया, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई, मगर डॉक्टर साहब का इरादा उनके नाम की तरह हसन खूबसूरत और फौलादी था। 14 नवंबर 1966 को इंसान स्कूल के रूप में जो पौधा उन्होंने लगाया, वो देखते ही देखते एक वट वृक्ष बन गया। 600 प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, डिग्री कॉलेज और हजारों पागलों का मुफ्त इलाज। डॉक्टर साहब ने साबित किया कि शिक्षा सिर्फ डिग्री बांटने का नाम नहीं बल्कि इंसान बनाने की प्रक्रिया है। 1991 में पद्मश्री और 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन उनके कद को दुनिया के सामने ले आया। 25 जनवरी 2016 सीमांचल की आंखों में आज भी वो आंसू ताजा है। गणतंत्र दिवस की सुबह जब पूरा देश तिरंगा फहरा रहा था, तब किशनगंज का ये महान सपूत अपनी ही कर्मभूमि की मिट्टी में हमेशा के लिए सो गया। डॉक्टर साहब अक्सर कहते थे, मैं अवार्ड लेने नहीं, किशनगंज के लोगों को अवार्ड दिलवाने आया हूँ। अमेरिका में उनकी शानदार जिंदगी को गुजारने के बाद उन्होंने अपने जहन में बचपन ही में ये तय कर लिया था जामिया मिल्लिया में कि मुझे तालीम के हलक़े में काम करना है। इसलिए उन्होंने वहाँ की एरिस्टोक्रेट लाइफ को त्याग दिया और फ़ौरन हिंदुस्तान वापस आए। वापस आकर उन्होंने किशनगंज का दौरा किया, इसलिए कि उनके वक्त में किशनगंज के कुछ तालिब इल्म जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ते थे। उन बच्चों को के ज़रिए मालूम हुआ कि वहाँ जो तालीम की जो शरह है बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोग तालीम याफ्ता हैं। लिहाजा सैयद भाई अमेरिका से लौटने के बाद सीधा किशनगंज पहुँचे और किशनगंज पहुँचने के बाद पहले उन्होंने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। उसके बाद मदरसों में गए, मस्जिदों में गए, बच्चों को दीनी तालीम से वाकिफ़ कराया और उसके बाद धीरे धीरे जब लोग उनके करीब आने लगे, तब उन्होंने 14 नवंबर 1966 को बाकायदा किराए की बिल्डिंग में इंसान स्कूल को शुरू किया। उनका जहन था कि हम एक ऐसा तालीमी निज़ाम बनाएंगे जो पूरा अमेरिका की तरह से आज़ाद यूनिवर्सिटी होगा, जो सरकार के पैसे से नहीं बल्कि अपनी मदद से हम यूनिवर्सिटी का क़याम करेंगे। तो बहुत दफ़ा लोगों ने हमारे यहाँ स्कूल में आग भी लगाई, बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत सारे इल्ज़ामात उन पर लगाया गया कि ये अमेरिका का जासूस है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मकसद से पीछे नहीं उठे। वो फर्म डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल के आदमी थे। कहा कि जब मैंने कदम बढ़ा दिया है तो पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, मैं तालीम के निज़ाम को किशनगंज में आम करके दिखाऊंगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी के माहिर थे, चाइल्ड साइकोलॉजी के माहिर थे, एडल्ट साइकोलॉजी के माहिर थे। उन्होंने यहाँ 600 सेंटर एडल्ट एजुकेशन का खोला था और अपने पैसे के बल पर खोला था, जिससे यहाँ किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा आम हो गई और गांव के लोगों के अंदर पढ़ने का शौक़ पैदा हो गया। यहाँ तक कि जो बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, वे बच्चियाँ भी अब घर से निकलकर पढ़ने जा रही हैं। ये उनकी बहुत बड़ी देन रही है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए। मैंने जब उस जमाने में हॉस्टल में
फूस का हुआ करता था। और अक्सर टीचर कहते थे कि भाई मेरा टपकता है, बच्चे बोलते थे कि मेरा रूम में टपकता है, तो वो लेके चले जाते थे और अपना बिस्तर दिखाते थे कि देखिए मेरे मच्छरदानी पर भी ये पानी जमा हुआ है, हम इसके ऊपर प्लास्टिक दे दिए हैं और रह रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग उनसे, उनकी ज़िंदगी से मुतासिर होकर रहे और अब तक यहाँ हम हैं। और ये जो हम देखे उनको कि वो स्कूल से इंटर कॉलेज खोले, फिर डिग्री कॉलेज पर आए वो, और इनकी ख्वाहिश थी कि ये यूनिवर्सिटी हो। इसलिए कि 1947 में ये जब जामिया में पढ़ रहे थे, तो 47 में बंटवारा होने के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मुस्लिम बच्चे थे, जामिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे। उस ज़माने में वहाँ जामिया में मुस्लिम बच्चे बहुत कम हो गए। तब इनके उस्ताद जो थे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, कहा कि आप मुस्लिम एरिया में जाइए और बच्चे को लाइए। वो आए पूर्णिया, और पूर्णिया से फिर किशनगंज आए, और किशनगंज के इलाके में जा के घूमे और देखे और लोगों से मिले, और गार्जियन को कहे कि आप अपने बच्चे को जामिया मिल्लिया दिल्ली भेजिए। तो उस वक्त वो दिल में सोचे कि किशनगंज से दिल्ली जाना, और दिल्ली से बच्चे पढ़ के आएंगे तो अपने माँ बाप से क्या समझेंगे, इसलिए मैं क्यों नहीं ये बच्चे वहाँ नहीं जाकर यहीं किशनगंज ही में हम स्कूल खोलेंगे ताकि यहीं पढ़ें और बच्चे को परेशानी न हो। और फिर यहाँ 1966 में इन्होंने इंसान स्कूल को कायम किया, इनकी बुनियाद डाली गई, और यहाँ वो अपनी सारी एनर्जी, अपनी सलाहियत सब लगा दिए। और कभी मैंने देखा कि कभी रात में लोगों ने आग लगा दिया, लेकिन आग लगने के बाद भी वो मायूस नहीं हुए, लोगों को पुशअप करते रहे कि घबराना नहीं है, इसलिए कि जितना ऊंचा ये शोला जा रहा है, इंसान स्कूल उतना ही नाम होगा, उतना ऊंचा ही जाएगा। और सही मैंने पाया भी कि इंसान स्कूल किशनगंज तक ही नहीं रहा, बिहार के सभी ज़िले के और हिंदुस्तान के सभी स्टेट के बच्चे रहे। आज भले ही डॉक्टर सैयद हसन हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिखे लेख और उनकी जलाई इंसानियत की लौ आज भी हर सीमांचल वासी के दिल में रोशन है। डॉक्टर साहब को उनकी पुण्यतिथि पर सीमांचल की आवाज का भावपूर्ण सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमांचल की आवाज। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।